हेलो व्यूअर्स, स्वागत है हमारे चैनल मेड फार्मा ज्ञान में। आज हम बात करेंगे सुमिनेट 50 mg टैबलेट के बारे में। सुमिनेट 50 mg टैबलेट एक सन फार्मा द्वारा बनाई गई टैबलेट है जो कि आपकी बेसिकली माइग्रेन के दर्द में यूज़ होती है। जो इसमें सॉल्ट प्रेजेंट है वो आता है आपका सुमिट्रिप्टोन 50 mg टैबलेट। सुमिनेट 50 mg टैबलेट जो है आपका माइग्रेन के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। ये माइग्रेन के लक्षणों में राहत देता है और माइग्रेन के अटैक को बदतर बनने से रोकता है। ये दवा क्या करती है कि आपकी रक्त वाहिकाओं को मतलब आपकी नसों को संकुचित कंस्ट्रिक्ट करने में मदद करती है, जिससे कि आपके माइग्रेन के सिर दर्द से राहत मिलती है। सुमिनेट 50 mg टैबलेट जो आपके खाने के साथ या बिना खाना खाए भी ले सकते हैं। हालांकि इसे हर दिन एक तय समय पर ही लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे शरीर में दवा के समान लेवल को बनाए रखने में मदद मिलती है। कोई खुराक ना छोड़े और बेहतर महसूस होने पर भी इलाज का पूरा कोर्स ही करें, जितना कि आपके डॉक्टर ने आपको बोला या आपके फार्मासिस्ट ने आपको बताया है। अगर कोई खुराक एक दिन के लिए छूट भी गई हो तो याद आते ही उसे ले लें। अगर आप सुमिनेट टैबलेट शुरुआत में ले रहे हैं तो क्या होगा कि आपको नींद आ सकती है, इसलिए गाड़ी और मशीनरी ना चलाएं जब तक कि आप ये नहीं जानते कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती है। जो ये नींद आना, ये शुरुआती दौर का ही साइड इफेक्ट है जो शायद एक दो दिन रहता है, उसके बाद ये अपना मेंटेन हो जाता है। ये दवाई आपके मूड में भी बदलाव ला सकती है और आप असहज मतलब अनकंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं या कर सकती हैं। इसलिए व्यवहार की, अपने जो बिहेवियर की है, आपको नियमित निगरानी करनी चाहिए कि कहीं आपका मूड फ्लक्चुएट तो नहीं हो रहा या कहीं आप ज़्यादा ही कुछ गलत ना सोचने लग रहे हो। तो अगर ऐसी कोई आपके दिमाग में बात आए तो तुरंत अपने डॉक्टर को इस बारे में सूचित करें, इसे इग्नोर मत करें। और एक विशेष बात कि अगर आपको किसी तरह की हार्ट प्रॉब्लम है या आप हार्ट से रिलेटेड कोई दवाई ले रहे हैं तो आपको सुमिनेट टैबलेट के लेने से पहले अपने डॉक्टर को एक बार इस बारे में ज़रूर बता दें, क्योंकि सुमिनेट 50 mg टैबलेट का हार्ट की दवाइयों के साथ कॉन्ट्राइंडिकेशन रहता है, तो ये आपको उल्टा असर भी कुछ कर सकती है। तो हमेशा इस बारे में पहले अपने डॉक्टर को बताएं, तभी सुमिनेट टैबलेट लें। यही नहीं, इस दवाई को लेते समय अपने ब्लड प्रेशर को भी नियमित कंट्रोल में रखें या कहिए उसकी आप रेगुलर निगरानी करते रहनी चाहिए। अगर ये दवा लेने के बाद आपको सीने में या पेट में तेज़ दर्द होने लगे या कई बार खूनी डायरिया, खून आने लग जाए लैट्रिन में, या हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्या होने लगे तो अपने डॉक्टर को तुरंत बताएं और इस दवा को वहीं पे लेना रोक दें। तो जैसे मैंने बताया आपको कि सुमिनेट टैबलेट जो है आपका एक्यूट माइग्रेन स्ट्रोक में यूज़ होते हैं, मतलब माइग्रेन के पेन में हम इस दवाई को यूज़ करते हैं। ये क्या करती है, आपके मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह मतलब ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर बनाने के लिए मदद करती है। और माइग्रेन को ट्रिगर करने वाली मांसपेशियाँ, जो कि आपकी मांसपेशियाँ जो आपके माइग्रेन को बढ़ाती है, उसकी जो मूवमेंट होती है उसको रोक देती है। ये माइग्रेन के अटैक के इलाज के लिए भी बहुत असरदार दवा है। अब बात करते हैं सुमिनेट टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। वैसे तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं मैक्सिमम, उससे आपको डॉक्टर को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, या कह दीजिए उसे आप नज़रअंदाज कर सकते हैं, जो अब मैं साइड इफ़ेक्ट बताऊँगा। क्योंकि ये साइड इफ़ेक्ट्स दवा को लेने के शुरुआती दौर में होते ही हैं, लेकिन धीरे-धीरे जैसे आप ये टैबलेट लेते रहेंगे उसके कुछ दिनों बाद ये अपने आप ही सारे साइड इफ़ेक्ट गायब हो जाएँगे। तो इसे लेने के बाद अगर आपको चक्कर आए या कमज़ोरी आए, फ्लशिंग मतलब चेहरे और कान और गर्दन या शरीर में गर्मी का महसूस हो, तो इसको भी वो साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। या अगर आपको लगे सुस्ती आ रही हो या आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी मतलब हाथों और पैरों में झुंझुनाहट सी होने लग जाती है, तो ये थोड़े टाइम के लिए आपको लगेगी ही। तो इसे लेने के बाद क्या होगा, आप 3-4 दिन लगेगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली सब चीज़ें गायब हो जाएंगी। व्यूअर्स, माना जाता है कि जो सिर में आपके ब्लड वेसल्स होते हैं, रक्त वाहिकाएँ होते हैं, उसमें जब सूजन आ जाती है तो उसके परिणाम स्वरूप ही ये माइग्रेन का दर्द होता है। तो जो सुमिनेट 50 mg टैबलेट है ये क्या करेगी, उन ब्लड वेसल्स को पतला कर देती है ताकि आपके दिमाग में दर्द के सिग्नल्स को जाने से रोक देती है। और जी मिचलाना मतलब जैसे उल्टियों का मन हो जाता है और माइग्रेन के लक्षणों को पैदा करने वाले केमिकल को रोककर काम करता है। इससे माइग्रेन से आपको राहत मिलती है। अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो इस टैबलेट को ना लें, क्योंकि शराब के साथ सुमिनेट 50 लेने से आपको बहुत ज़्यादा ही नींद आएगी। प्रेगनेंसी के दौरान या अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने की सोच रहे हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। पर वैसे मेरी राय है कि गर्भावस्था के दौरान आपको सुमिनेट 50 टैबलेट नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये असुरक्षित है। अगर आप बच्चे को दूध पिलाती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, तो ये टैबलेट मैं बोलूँगा सुरक्षित है। तो इसे आप इजीली आप तब ले सकते हो जब आप अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं। व्यूअर्स, वैसे तो आप इस दवाई को माइग्रेन में ले सकते हैं, लेकिन माइग्रेन के दर्द से बचने के लिए
कुछ ऐसी कंडीशंस में जो मैं आज आपको ऐसे टिप्स दे रहा हूँ कि आपको उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको माइग्रेन का दर्द ना हो। तो आपको करना क्या है कि आपको हर दिन एक ही समय पर खाना खाना चाहिए। तेज़ रोशनी या अधिक तापमान से बचें। इसके अलावा तेज़ संगीत या शोरगुल वाली जगहों पे जाने से आपको बचना चाहिए। चॉकलेट, चीज़, प्रोसेस्ड फूड, शराब, धूम्रपान इन सब का भी सेवन आपको लगभग ना ही करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा ताकि आपको माइग्रेन का पेन ना हो। और हमेशा अपनी एक पर्याप्त नींद लें और टेंशन से बचें क्योंकि अगर आप जितनी टेंशन लोगे, नींद पूरी नहीं लोगे, आपके माइग्रेन का पेन उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। तब ये शायद ये दवाई भी उतनी असरदार ना काम करे या कह लो आपको कुछ परसेंट आपका लेस हो जाएगा इसके असर करने में। आप जानते हैं सुमिनेट 50 किन किन दवाइयों के साथ इंटरेक्ट करती है। तो अगर आप एटाजेनेविर या क्लेरिथ्रोमाइसिन या एरिथ्रोमाइसिन या इंडेनेविर जैसी दवाई ले रहे हैं तो आपको ये दवाई नहीं लेनी चाहिए क्योंकि सुमिनेट 50 इन दवाइयों के साथ हमेशा रिएक्ट करती है। व्यूअर्स, अब जो मैं बात आपको बताने जाऊंगा जिसका आपको बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप डॉक्टर पे जाएं और अगर आपको डॉक्टर सुमिनेट 50 एमजी टैबलेट आपको प्रिस्क्राइब करता है तो आपको इन चीज़ों को आपको हमेशा अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। तो अगर आपको हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, लीवर या किडनी रोग है या हृदय रोग की कोई फैमिली हिस्ट्री रही हो, ठीक है, तो आपको सुमिनेट टेबलेट 15 लेने से पहले आपको डॉक्टर को बताना चाहिए। अगर आप धूम्रपान करते हो तो अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। और व्यूवर्स, अगर आप खुद या आपका कोई रिलेटिव या आपके माता पिता या कोई जान पहचान वाला 40 उम्र के से ज़्यादा हो तो आपको हमेशा डॉक्टर को उसकी एज बतानी चाहिए। वैसे तो जाहिर बात है पेशेंट जाएगा ही तो आदमी की एज पता लग जाती है, पर फिर भी अगर आप वैसे किसी मेडिकल स्टोर वाला आपको कोई ये दवाई दे दे कि हाँ जी ये आप माइग्रेन में ये लीजिए, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जिसको ये दवाई दे रहे हैं उसकी उम्र 40 वर्ष से अधिक हो या उसको सर चक्कर आने संबंधित कोई पहले से ही बीमारी हो, चलने में कठिनाई होती हो या उसका कोई चलने या हिलने में तालमेल नहीं बैठता हो, तो आपको हमेशा इस दवाई को लेने से परहेज करना चाहिए और अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। व्यूअर्स, अब मैं कुछ ऐसी चीज़ आपको बताऊंगा या कुछ ऐसे आपको फार्मासिस्ट टिप्स मैं अपनी तरफ से देना चाहूँगा जो आपको सुमिनेट 50 लेते समय ध्यान रखनी है। तो अगर आपको माइग्रेन का दर्द जैसे ही शुरू हो तो आपको तुरंत जो है आपको सुमिनेट टैबलेट ले लेनी है। इसको लेने के बाद आप किसी एकांत कमरे जिसमें अंधेरा हो और शांत माहौल हो उसमें जाके लेट जाइए तो आपको तुरंत आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आज की आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।